कि उसका एंड जो होगा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से होगा। अब यहाँ पर देखो इसका एग्जांपल मैं दिया हूँ, व्हाट एन इंटेलिजेंट, कोई लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, आप एकदम देख, आपको यकीन नहीं हो, 8 साल के बच्चा है, 8 साल का स्टूडेंट है, वो इस तरह से एकदम बिल्कुल बात कर रहा है कि लग रहा है जैसे बिहार का वो सोनू कुमार, वो इस तरह से बात कर रहा था, पता नहीं उसकी हकीकत क्या है, अपने से बोल रहा था या फिर उसको कोई सिखाता था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो बच्चे अपना दर्द बोल रहा था। तब उस बच्चा को देख करके लोग ताज्जुब पड़ता, क्या इंटेलिजेंट बच्चा है, क्या इंटेलिजेंट लड़का है। तो उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय ही इज, क्या ही इंटेलिजेंट, क्या ही तेज या ब्रिलियंट लड़का है वो। तो अब देखो इसको, ये वाला सेंटेंस को पहले मैं बताता हूँ, क्या ही ब्रिलियंट बच्चा है वो, या क्या ही ब्रिलियंट लड़का है वो, क्या ही तेज लड़का है वो। तो आप देखो व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय ही इज। तो आप देखो बच्चे गौर से, इसको मैं एकदम बिल्कुल प्रूफ कर रहा हूँ कैसे। मैंने क्या कहा, सबसे पहले व्हाट होगा तो व्हाट का इस्तेमाल हो गया, उसके बाद ए एन का इस्तेमाल, उसके बाद कोई एडजेक्टिव, देखो एडजेक्टिव नहीं बोलना है कभी, एडजेक्टिव, डी साइलेंट रहेगा, एडजेक्टिव। तो अब उसके बाद देखो एक एडजेक्टिव आ गया, तो इंटेलिजेंट, ये जानते हैं हम लोग सारे लोग कि इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है, गुड क्या है, एडजेक्टिव है, लॉन्ग क्या है, एडजेक्टिव है, शॉर्ट क्या है, एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, डिसऑनेस्ट, जिससे अच्छाई या बुराई का पता चले, खूबी या खामी का, ऐसा वर्ड जिससे खूबी या खामी का पता चलता है उसी को एडजेक्टिव कहते हैं। तो देखो व्हाट हो गया, उसके बाद ए एन हो गया, उसके बाद एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव आ गया, उसके बाद देखो सब्जेक्ट के शक्ल में होगा, एक सब्जेक्ट के शक्ल में, यानी सब्जेक्ट शक्ल में कोई नाउन होगा। तो आप देखो यहाँ पर बॉय एक नाउन है, कौन नाउन है, कॉमन नाउन है यहाँ पर दिया हुआ, यानी सब्जेक्ट शक्ल में ये है, और जो ही मतलब इसको दिए तो उसके बाद जस्ट देखो कि व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय, क्या ही इंटेलिजेंट लड़का वह है। तो वह किसके लिए आया, अभी हमने बताया कि सब्जेक्ट के बदले में कोई प्रनाउन आ जाता है इसके बगल में, तो ये बॉय के लिए एक प्रनाउन आ गया है। तो देखो यहाँ पर प्रनाउन का इस्तेमाल, उसके बाद हमने बताया कि वर्ब टू बी का इस्तेमाल होगा। तो वर्ब टू बी में इज, आर एम वज वर्ब को वर्ब टू बी कहते हैं। देखो वर्ब टू बी ये इज आ गया, उसके बाद एंड उसका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो गया। तो अब देखो कि ये जो फॉर्मूला हमने लिखाया एकदम सेम टू सेम उसी आधार पर ये सब एग्जाम्पल है। तो आप हजारों एग्जाम्पल्स तुम बनाना और उसको प्रैक्टिस कर लेना। तो मैं इसका हिंदी बोल देता हूँ, तो यानी इस तरह का हिंदी सेंटेंसेस रहेंगे, मुख्तलिफ सेंटेंस होगा लेकिन इसी अंदाज का होगा। तो उसको भी अंग्रेजी में बोलने के लिए आपको सेम टू सेम इसी फॉर्मूला को फॉलो करना होगा। जैसे बोलेंगे क्या ही तेज लड़का है वो, तो व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय ही इज। उसके बाद हम बोलेंगे क्या ही खूबसूरत लड़की है वो, तो देखो सेम स्टाइल में व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, क्या ही खूबसूरत लड़की है वो, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज। उसी तरीके से कोई बच्चा है, देखने में छोटा बच्चा है बिल्कुल, ठीक है, अब उसको गोद में लेके हम खेल रहे हैं, बहुत बिल्कुल की नाक बहुत अच्छी है, आंख बहुत अच्छी है, गाल बहुत अच्छा है, चेहरा बहुत खूबसूरत है, बच्चा क्यूट भी है, बोलता है कोई वर्ड तो एकदम बिल्कुल दिल को मुतासिर कर देता है। तो उसको देख करके हम लोग प्यार से छोटा बच्चा को देख के बोलते हैं कितना क्यूट बच्चा है। तो अब देखो यहाँ पर बेबी मतलब बच्चा, तो अब यहाँ पर देखो तो उसको देख करके हम अंग्रेजी में बोलेंगे क्या कि व्हाट अ क्यूट बेबी सी इज, व्हाट अ क्यूट बेबी सी इज, कितना क्यूट बेबी यानी कितना क्यूट बच्चा है वो। तो अब देखो इसको भी करके देखो, यहाँ पे एकदम सेम फॉर्मूला पे है। अब उसके बाद देखो जी कोई कार है, वो कार को तुम देखे, वो कार बड़ी कीमती कार है, कॉस्टली कार है, हाईली प्रीशियस, बहुत कीमती कार है, मतलब 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ उनका दाम है, लेकिन कार बड़ी खूबसूरत है, दिल चाहता है कि ले लें, लेकिन उतना आप अफोर्ड नहीं कर पाते हो या फिर उतना आपके पास इकोनॉमिकली आप उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आप बोलेंगे क्या कार तो बड़ी खूबसूरत है लेकिन उतना है नहीं, लेकिन उसको अचानक आपको दाम उसका कीमत पता है या नहीं है, लेकिन कार की शक्ल सूरत को देख करके आप बोलते हैं क्या ही खूबसूरत कार है, काश कि ये कार मेरी होती। तो बोलेंगे क्या ही खूबसूरत कार है, तो अंग्रेजी में बोलेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल कार इट इज। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सॉरी क्या ही कितना कीमती कार है। अगर बोलेंगे क्या ही खूबसूरत कार है तो व्हाट अ ब्यूटीफुल कार इट इज, लेकिन बोलेंगे कितना कीमती कार है, इतना दाम, कितना ही कीमती कार है या कितना कीमती कार है, तो अंग्रेजी में बोलेंगे कि व्हाट अ कॉस्टली कार इट इज, व्हाट अ कॉस्टली कार इट इज, व्हाट अ कॉस्टली बिल्डिंग इट इज, व्हाट अ कॉस्टली मोबाइल इट इज, कितना कीमती मोबाइल है, कितना कीमती लैपटॉप है, बोलेंगे व्हाट अ कॉस्टली लैपटॉप इट इज, what a costly mobile it is, what a costly building it is, what a costly book it is, what a costly dress it is। ठीक है ना बच्चे, what a costly watch is it is। तो अब इस तरीके से बच्चे अब हज़ारों सेंटेंस तुम आप लोग सारे बच्चे बोलना, लेकिन एक बात हम ये एक एग्जाम्पल देखो, एक नोट लिख दिया है, इसको भी ध्यान में रखना। जैसे क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा है, बहुत अच्छा शॉट मारा, तो बोलेंगे उसको उस शॉट को क्या इतना बेहतरीन तरीके से मारा है, बोलेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट इट इज,
लेकिन उसी को शॉर्ट कोट में ऐसे भी मतलब उतना टाइम नहीं रहता आदमी को, तो वो इस तरह से भी बोलते हैं तो सेंटेंस गलत नहीं होगा। हालांकि ये वाला जो बोलेंगे इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन कहने का मतलब हुआ कि वो लंबा सेंटेंस को शॉर्ट में मतलब किस तरह से बोलते हैं, कमेंट्री आप लोग सुनेंगे ध्यान से तो वहां पर इस तरह की बात सुनेंगे। वो सिंपल बोलेगा व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉर्ट इट इज नहीं बोलेगा, वो बोलेगा व्हाट अ शॉर्ट, व्हाट अ शॉर्ट, क्या ही शॉर्ट है। कोई खूबसूरत लड़की है बोलेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, इतना नहीं बोल करके हम सिंपल बोल सकते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, ये नहीं बोल करके बोलेंगे व्हाट अ ब्यूटी, इस तरीके के सेंटेंस हम बोल सकते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल, सिंपल व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, आप सी इज नहीं बोलेंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ कॉस्टली कार, इस तरीके के सेंटेंस बोलेंगे। उसी तरीके से अगर वो शॉर्ट बहुत बेहतरीन शॉर्ट था तो इस सिंपल में बोल दे व्हाट अ शॉर्ट, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉर्ट, इट इज नहीं देंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी यहीं तक बोल देंगे तो फिर भी वो सेंटेंस हो गया। उसी तरीके से अगर वैसा नहीं बोलेंगे या ऐसा नहीं बोलेंगे तो पूरे बोलेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल, अब कोई बॉलर है बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है तो क्या बोलेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल डिलीवरी इट इज, क्या एकदम बिल्कुल स्विंग निकाला गेंद को बॉलर, तो बोलेंगे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल डिलीवरी इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल डिलीवरी इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल डिलीवरी इट इज। तो ये पूरा सेंटेंस को व्हाट अ ब्यूटीफुल डिलीवरी इट इज, क्या ही खूबसूरत बॉलिंग था, क्या ही खूबसूरत डिलीवरी है यानी बॉलिंग है, तो बोलेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल डिलीवरी इट इज। आप इतना सेंटेंस नहीं बोल करके सिंपल बोल सकते हैं व्हाट अ डिलीवरी, व्हाट अ डिलीवरी यानी व्हाट अ बॉलिंग स्टाइल। तो ठीक है, तो बच्चे इसको भी ये नोट में दिए हैं, यानी इस तरह का सेंटेंस भी बिल्कुल फ्रीक्वेंटली बोला जाता है थ्रू आउट द ग्लोब। दैट इज वाई वट एवर स्टाइल यू लाइक टू स्पीक यू मे स्पीक, यू मे अडॉप्ट, यू कैन स्पीक, देयर विल बी नो टेंशन एट ऑल इन फ्यूचर इंशाल्लाह। आगे देखो बच्चे, ये सारा जितना फॉर्मूला है ये हमने स्टार बना कर दिया है, तब ये वाला स्टार को देखो, इसको भी, ये भी स्ट्रक्चर, ये गजब स्ट्रक्चर है। तो इसको देखना क्या कि कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होंगे जो डायरेक्ट हाउ से शुरू होगा, और हाउ उसके बाद एडजेक्टिव, और उसके बाद ए एन, और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नाउन की शक्ल में, और इसी सब्जेक्ट के लिए कोई प्रनाउन आएगा, उसके बाद वर्ब टू बी का इस्तेमाल होगा, इज, आर, एम, वज, वर। जो सेंटेंस का डिमांड क्या है, पास्ट वाला सेंस है तो वज वर लगाएंगे, प्रेजेंट वाला सेंस है तो इज, आर, एम का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद जस्ट साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से सेंटेंस को एंड करेंगे। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोलने में तो पता नहीं चलेगा, लेकिन लिखने में तो एकदम बिल्कुल ये इस तरह का चीज देना है, नहीं तो सेंटेंस फिर गलत हो जाएगा आपका। तो जैसे बच्चे कि अगर हाउ से सेंटेंस, अगर इस तरह का सेंटेंस बोलेंगे कि देखो सेंटेंस की हाउ इंटेलिजेंट अ बॉय ही इज, बोलेंगे कि कितना इंटेलिजेंट, यहाँ तो क्या था, क्या यहाँ क्या था, व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय इज, क्या ही इंटेलिजेंट बच्चा है। अब लेकिन क्या ही नहीं बोल करके बोलेंगे कितना इंटेलिजेंट बच्चा है, यानी कितना इंटेलिजेंट, उसका इंटेलिजेंट का क्वांटिटी को हम देख रहे हैं, कितना इंटेलिजेंट बच्चा है, यानी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है। तो कितना वाला जब सेंस आएगा तो वो हाउ से उसको स्टार्ट करेंगे, और हाउ के बाद जस्ट एडजेक्टिव देंगे, ए एन देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के शक्ल में कोई नाउन आएगा, और उसी नाउन का एक प्रनाउन आएगा, और प्रनाउन के बाद जस्ट वर्ब टू बी यानी इज, आर, एम का प्रयोग होगा, और जो सेंटेंस को एंड करेंगे तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करेंगे। तो किससे शुरू करेंगे बच्चे, हाउ से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद कोई एडजेक्टिव रखेंगे, जो एडजेक्टिव या जिस एडजेक्टिव से उनकी तारीफ या तौहीन करना चाहते हैं उस एडजेक्टिव को रखेंगे, फिर ए एन का प्रयोग करेंगे। जो ही ए एन का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद जस्ट सब्जेक्ट देंगे, यानी सब्जेक्ट कोई नाउन होगा, और जो सब्जेक्ट होगा नाउन तो उसी नाउन का एक प्रनाउन इस्तेमाल बगल में कर देंगे, यहाँ पे प्रनाउन, और उसके बाद उस प्रनाउन के बाद वर्ब टू बी यानी इज, आर, एम, वज, वर का इस्तेमाल करेंगे, और सेंटेंस को साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देकर के खत्म कर देंगे। तो अब देखो इसका एग्जांपल कि कितना इंटेलिजेंट लड़का है वो, तो बोलेंगे हाउ इंटेलिजेंट अ बॉय ही इज। अब फिर बोलेंगे क्या, कितना, कोई टीचर हम लोगों को पढ़ा रहे थे, अब वो टीचर नहीं रहे या फिर यहाँ से रिटायर होके चले गए अपने गांव जहाँ घर है उनका, तो बोलेंगे क्या ही ईमानदार टीचर थे वो, क्या ही ईमानदार। ये बात तो हमेशा याद रखना, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो जाने के बाद रुला देते हैं अपने स्टूडेंट को। ऐसा हम लोगों के साथ में हुआ है, क्योंकि उनको तो जाना है। अंग्रेजी में कहावत है कि मीटिंग एंड पार्टिंग इज द रूल ऑफ द वर्ल्ड, मिलना और मिल के बिछड़ना ये दुनिया का उसूल है। तो मिलता है इसलिए बिछड़ने के लिए, कोई हमेशा रहने के लिए कहीं नहीं आता है। तो इसीलिए जब वो चले जाता है, लोग चले जाते हैं, तो एक शेर भी आ गया याद मुझे कि मोहब्बत याद आती है जुदा जब यार होते हैं, मोहब्बत याद आती है जुदा। यार मतलब क्या हुआ जी, हो सकता है तुम्हारी लाइफ पार्टनर हो सकता है तुम्हारा दोस्त हो, जो दिल के कभी बहुत ज़्यादा करीब हुआ करता था या हुआ करती थी, लेकिन अब वो हमेशा हमेशा के लिए तुमको छोड़ के चले गई या चला गया।
तो इस कैफियत को बयान करने के लिए एक शायर ने कहा है कि मोहब्बत याद आती है जुदा जब यार होते हैं, मोहब्बत याद आती है जुदा जब यार होते हैं, आंसू तीर बन बन के कलेजे को पार करती है। तो आगे देखो बच्चों यहाँ पे तो बोलेंगे क्या हम लोग, यहाँ पर देखो इसको हाउ से सेंटेंस से स्टार्ट हुआ यहाँ पर, और इसको वो टीचर जब चले गए वहाँ पे तो हम लोग बोल रहे हैं यार कि क्या ही ईमानदार टीचर थे वो, क्या ही ईमानदार टीचर थे वो। तो सॉरी, कितना ईमानदार टीचर थे वो। अगर बोलेंगे क्या ही ईमानदार टीचर थे वो तो व्हाट एन ऑनेस्ट टीचर ही वाज, लेकिन बोलेंगे कितना ईमानदार टीचर थे वो तो बिल्कुल यही सेंटेंस आपको बोलना होगा, हाउ ऑनेस्ट अ टीचर ही वाज, हाउ ऑनेस्ट अ टीचर ही वाज, हाउ ऑनेस्ट अ टीचर ही वाज। देखो हाउ ऑनेस्ट अ टीचर ही वाज, कितना ईमानदार टीचर थे वो, ठीक है। कितना हैंडसम टीचर थे वो, हाउ हैंडसम अ टीचर ही वाज। कितना इंटेलिजेंट टीचर थे वो, हाउ इंटेलिजेंट अ टीचर ही वाज। ठीक है ना बच्चे, इस तरीके से बहुत सारा प्रैक्टिस करना आप सारे बच्चे, मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ जाओ यार। मैं हूँ ना तो फिर इंशाल्लाह मैं अपनी जानिब से कोशिश करूँगा सारे चीज़ पॉसिबल हो सकता है तुम सब बच्चों के लिए। अब देखो जी एक ये है कि जब कभी कभी ऐसा होगा कि हेटरेट या कंटेम्प्ट शोइंग यानी नफरत को बताएगा, घृणा को बताएगा, और जब घृणा को बताएगा यानी ऐसा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो घृणा को बताता है, घृणा यानी घृणा वाला सेंटेंस, ऐसा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो घृणा को बताएगा, तो उसके लिए स्ट्रक्चर होगा फाइव। देखो फाई का इस्तेमाल करेंगे, प्लस उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब टू बी यानी इज आर एम वज का इस्तेमाल करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे कंप्लीमेंट आएगा बच्चे, हमेशा याद रखना कंप्लीमेंट क्या होता है। जैसे आई एम अ डॉक्टर, तो आई सब्जेक्ट है, इज आर एम क्या है, वर्ब है, लेकिन आई एम ए डॉक्टर, ये जो डॉक्टर है तो ये डॉक्टर है कौन, आई यानी सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, इसीलिए सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। तो ये बताएंगे अभी, मतलब ये सेंटेंस खत्म होगा तो उस पर हम लोग आएंगे अभी नेक्स्ट वीडियोस में, तो वहाँ पर तो ये सब अभी सिंपल याद रखो। उसके बाद क्या आएगा, कंप्लीमेंट आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया हूँ इसका एग्जाम्पल, जैसे मान लिया जाए कि कोई आदमी बहुत घटिया है, तो अब उसको तुम घृणा मतलब बिल्कुल उसको अपना कॉन्टेम्प्ट या हेट्रेट बोलोगे, छी छी कितनी गंदी आदत है, छी छी कि क्या ही गंदा अंदाज में तुम बोल रहे हो, या फिर कुछ भी बोल सकते हो अंग्रेजी में, मतलब जिससे कि पता ये चले कि उससे है ना हेटरेट या कंटेम्प्ट। देखो हेटरेट या कंटेम्प्ट क्या मतलब होता है, नफरत या घृणा, शोइंग मतलब दिखाने वाला। तो ये मतलब ऐसा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो कंटेम्प्ट या हेटरेट को बताएगा, तो उसके लिए ये वाला स्ट्रक्चर होगा। और ये बात याद रखना कि उसका एंड जो होगा वो फुल स्टॉप से होगा। जैसे बोलेंगे वो बहुत छी छी वो घटिया आदमी है, तो मतलब क्या हुआ, नफरत दिखा रहे हो, छी छी। तो अंग्रेजी में छी छी के लिए हमेशा इस्तेमाल करेंगे FIE फाई, दोनों में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, और सेंटेंस का एंड जो होगा वो फुल स्टॉप से होगा। तो बोलेंगे छी छी वो बहुत ही घटिया आदमी है, या छी छी वो घटिया आदमी है, तो अंग्रेजी में बोलेंगे फाई ही इज अ मीन फेलो, मीन फेलो, मीन MEAN, मीन FELLOW, मीन फेलो, ही इज अ मीन फेलो, फाई ही इज अ मीन फेलो, छी छी वो घटिया आदमी है। तो अब देखो बच्चे ये हेट्रेड वाला हो गया। उसके बाद ये देखो एक स्टार आखिर वाला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखना यहाँ पर कि ये 3-4 तरीके से इसको बयान कर सकते हैं हम। जैसे कि यानी घटिया वाली बात को, जैसे कि मतलब क्या बकवास कर रहे हो, क्या खत्मलाल बात कर रहे हो तुम, क्या बेमतलब का बात कर रहे हो तुम, इस तरह की सेंटेंस का इस्तेमाल करने के लिए, यानी ऐसा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो उस बात को बताए, तो उसको 2-4 तरीके से हम लोग बयान कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हाउ डिस्गस्टिंग, हाउ डिस्गस्टिंग यानी कितना बेहूदगी वाली बात, यानी जो बेहुदा की तरह बात कर रहा है एकदम, और बिल्कुल जो बोल रहा है तो कुछ कोई यूजफुलनेस नहीं है उसका, बोलेंगे कितना बेहूदगी की तरह तुम बात कर रहे हो, या कितना बकवास कर रहे हो। तो चाहे तो ये कितनी बेहूदगी की तरह बात कर रहे हो, तो हाउ डिस्गस्टिंग, हाउ डिस्गस्टिंग, या बोलेंगे कि बकवास कर, कितना बकवास कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो, तो व्हाट नॉनसेंस, और या फिर वही व्हाट नॉनसेंस को व्हाट रबिश भी बोलते हैं, व्हाट रबिश। और उसके बाद तो उसी को मतलब कि कितना अभद्र टाइप का बिल्कुल तुम बोलते हो, उसमें मजा ही नहीं आता सुनने में, मन करता है थप्पड़ लगा दें। तो बोलेंगे हाउ अपसर्ड, कितना बेहूदगी की तरह से, या फिर कितना बिल्कुल बेतुका बात कर रहे हो तुम, तो हाउ अपसर्ड। तो इसमें से चारों में से किसी एक का इस्तेमाल करके जस्ट उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, फिर इज आर, मैंने वर्ब टू बी का प्रयोग, इज आर एम वज वर कुछ भी मतलब कि दे देंगे, लेकिन ये बात याद रखना उसके बाद ये V4 का प्रयोग करेंगे, ज़्यादा V4 दे करके इस्तेमाल होता है। और उसके बाद अगर कोई अदर वर्ड है तो उसको दे देंगे, लेकिन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से उसको एंड करेंगे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर देखो,
जैसे बोलेंगे क्या, कितनी बेहूदगी वाली बात कर रहे हो तुम, या कितनी बेहूदगी वाली अंदाज में बात कर रहे हो तुम, तो अंग्रेजी में बोलेंगे हाउ डिस्गस्टिंग यू आर टॉकिंग, हाउ डिस्गस्टिंग यू आर टॉकिंग, हाउ डिस्गस्टिंग 25-30 बार बोलोगे, हाउ डिस्गस्टिंग यू आर टॉकिंग, हाउ डिस्गस्टिंग ही इज टॉकिंग, कितना बेहूदगी के तरह, बेहूदगी वाली अंदाज में वो बात कर रहा है। या फिर बोलेंगे कोई बोल रहा है इस तरह की गंदी वंदी बात कर रहा है, तो उसको बोलेंगे व्हाट रबिश यू आर टॉकिंग। एक बात वो, अच्छा बोलेंगे, फिर बोलेंगे क्या बकवास कर रहे हो तुम, तो व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग, क्या बकवास कर रहा है वो, तो व्हाट नॉनसेंस ही इज टॉकिंग, ठीक है। तो या फिर बिल्कुल बेतुका बात कर रहा है कोई, तो बोलेंगे कि हाउ अब्सर्ड यू आर टॉकिंग, कितना बेतुका बात कर रहे हो तुम, तो व्हाट रबिश यू आर टॉकिंग। इस तरह का सेंटेंसेस आप एकदम बिल्कुल इस्तेमाल करोगे बच्चे। आई होप कि ये सारी बात आप सारे बच्चों को एकदम बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आप एक वीडियो को 5 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा बार बार सुनोगे, और यू मस्ट ट्राई टू कल्टिवेट योर हैबिट कि वट एवर स्टाइल आई एम फॉलोइंग और वट एवर आई एम जस्ट टेलिंग यू, दीज ऑल द थिंग्स मस्ट बी केप्ट इन योर ब्रेन। आई एम जस्ट गिविंग यू चैलेंज दैट कि नो फोर्स इन द वर्ल्ड कैन मेक यू स्टॉप टू स्पीक in English, to write in English, or to be a writer, to be anything. But suppose that in England you get an opportunity to go to England, there you can just speak English, there will be no tension at all. But these all types of things must be kept in your brain. बड़ी मुश्किल के साथ इसको मुख्तलिफ किताबों की रिसर्च करके और स्टडी करके मैं बताता हूँ बच्चे, सिर्फ only for your betterment, only for your betterment. Students and the contribution of student just seems to be the pillar and blood of my life. That is why I love you all student very equally, and I wish you that कि inshallah after 6 months, after 1 year, you each and every student, especially in the field of English, will be very very strong. There will be no tension. Then you will be throughout your lifetime, you will be remembering me कि the contribution of A.R. Babul through his YouTube channel, that is Oxford Union English, has contributed to a great extent for the betterment, for the beautification of society and the country. Thank you very much. With one share I would like to just end this very video. That is what, and I request you, you must remember that share. That is what कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रिजा क्या है. नाउ इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट टू बी, इफ यू वांट टू बी इंटेलिजेंट इन योर लाइफ, इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू. इट इज ऑन योर पार्ट वेदर यू मैनेज द मार एंड मेकर ऑफ योर लाइफ. यू कैन बी इंटेलिजेंट, you can be just like very mean fellow. That is why अल्लामा इकबाल has said, अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, तो मंजिल खुद नज़र आती है उसको आसमानों में. थैंक यू वेरी मच.